नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री साधुवाद अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूँ और एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और हम चर्चा करेंगे स्वयं तथागत बुद्ध का क्या है पंचशील मार्ग। बौद्ध धम्म और बुद्ध तत्वज्ञान, इन तत्वज्ञान के प्रति जानकारी करते समय हमें तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ एक अनिवार्य पथ कि इसके सिवा आगे जाना मुमकिन ही नहीं है। स्वयं तथागत बुद्ध और तथागत बुद्ध का ये तत्वज्ञान आप मुझे और सारे प्रकृति के प्रति शुद्धता करने हेतु एक मार्ग की स्थापना करते हैं। स्वयं तथागत बुद्ध अपने अनुयायी भिक्खु और सभी के प्रति यह उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि आप दुख मुक्ति की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको शील सिद्धांत को पूरा करने के सिवा आप दुख मुक्ति के ये महान मध्यम मार्ग तक पहुंच नहीं सकते। ये अनिवार्य है। जिनका शील सिद्धांत और शील मार्ग पूर्ण हुआ है वही निब्बान की ओर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर शील मार्ग और शील सिद्धांत को आपने पूरा किया ही नहीं तो आप निब्बान की ओर जाने के लिए प्रयास करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी निब्बान और निब्बान के समीप जाने के लिए स्वयं तथागत बुद्ध ये शील सिद्धांत को अनिवार्य बनाते हुए दिखते हैं। आज के ज़माने में 2500 पूर्व स्वयं तथागत बुद्ध ये पंचशील मार्ग का उपदेश देते हैं। आज हम 2021 की बात कर रहे हैं तो 2500 बाद ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं तथागत बुद्ध के समय पर था। ये जानना, अनुभव के स्तर पर जानना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। यदि ये सिद्धांत तथागत बुद्ध के काल में अनिवार्य था, आवश्यक था और ये दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने वाला था, पर आज समय बदल गया तो क्या कहते हैं बुद्ध ये पंचशील और समय के बारे में। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये पंचशील का सिद्धांत, ये प्रकृति हजारों बार बनेगी, बिगड़ेगी, उत्पन्न होगी और ख़त्म भी होगी, पर ये पंचशील कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक ये समाज है, मनुष्य सत्व है और मनुष्य सत्व को सभी सिद्धांतों के द्वारा परिशुद्ध करने हेतु ये पंचशील मार्ग बनकर काम करेगा। मतलब तथागत स्वयं पंचशील के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य मात्रा और प्रकृति के सारे सत्वों को आपने कर्म शुद्धि के मार्ग के समीप जाने हेतु यह पंचशील काम करेगा, क्योंकि पंचशील के बिना आपकी कर्म शुद्धि होगी ही नहीं। ये तथागत बुद्ध पंचशील को विश्लेषित करते हुए कहते हैं कि यदि आप संसार में हैं, मेरे जैसा आपने काषाय वस्त्र धारण नहीं किया है, यदि आप पति पत्नी परिवार सदस्य उनके ही
साथ रहने के बावजूद आपको दुख मुक्ति का ये सत्य जानना है और आपकी ये कोशिश है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में रहने के बावजूद एक संसार व्यक्ति को अंतिम दुख मुक्ति का सत्य जानने के लिए ये पंचशील बड़ा ही कारगर मार्ग है। इस पंचशील मार्ग का उपदेश जानकर सुनकर और ये पंचशील के उपदेश को धारण करने के बाद एक उपासक अपने सद्धम्म रूपी मार्ग को प्राप्त करते हैं और संसार में रहते हुए भी ये सुखी और संपन्न बन सकते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये पंचशील 2500 पूर्व, 2500 बाद और आगे कितने सदियों तक ये प्रकृति को मध्यम मार्ग का उपदेश देने हेतु शील सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग बनकर काम करते रहेगा और ये सबके लिए अनिवार्य है। समय बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, प्रकृति के नियम बदलेंगे, समाज बदलेगा, समाज के नियम बदलेंगे, समाज की धारणाएं बदलेंगी, समाज के प्रति समाज के लोग जो सोचते हैं वो बदलते रहेगा। पर स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं पंचशील का ये महान सत्य मार्ग कभी बदलेगा नहीं। वो कल भी ऐसे ही था, आज ऐसे ही रहेगा और कल भी वो तथागत बुद्ध का पंचशील मार्ग पूरे समाज को उपदेश देने हेतु वो स्थिर है, वो बदलेगा नहीं। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि कुछ चीज़ें आप बदल सकते हो, बदलने की कोशिश करो, आप बदलने के लिए समर्थ है, पात्र है। पर कोई कहेगा कि अभी समय बदला है, ये पंचशील के तत्वों को बदलना चाहिए, तो बुद्ध कहते हैं ये संभव नहीं, कतई संभव नहीं। पंचशील का एक भी तत्व समय के साथ आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य के कर्म सिद्धांतों के शुद्धिकरण का एक बहुत ही बड़ा मध्यम मार्ग है। एक शील इधर उधर हो गया तो आपके कर्म कुशल कर्म के बजाय वो अकुशल कर्म बनेंगे। चित्त मिथ्या धारणाओं में लिपटा रहेगा और आपका आचरण शुद्ध बनने के बजाय वो अशुद्ध स्वरूप से वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो तथागत बुद्ध उपदेश देते हुए प्रथमतः ये स्पष्ट और पूरे संसार को उजागर करते हुए कहते हैं कि समय के साथ पंचशील का कोई सिद्धांत बदलेगा नहीं और तथागत बुद्ध का ये पंचशील समय के साथ समय के बराबर चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। और जब तक ये प्रकृति है, समाज है, समाज के नियम है, समाज के लोग हैं, उन्हें अपने कर्मों को संयमित करने के हेतु ये तथागत बुद्ध का पंचशील मार्ग काम करते रहेगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये पंचशील मनुष्य के दुख मुक्ति का मार्ग है, मनुष्य के कर्मों को संयमित करने वाला मार्ग है। देखिए, स्वयं तथागत बुद्ध इसे मार्ग कहते हैं। स वे इज द फाइनेस्ट फाइंडिंग ऑफ द बुद्धा हाउ टू कम आउट फ्रॉम द सॉरोज। सभी दुख के मुक्त रूप से बाहर आने के लिए तथागत बुद्ध का पहला सिद्धांत मनुष्य और मनुष्य के प्रति एक मार्ग रूप से बुद्ध ने बहाल किया, उपदेश दे दिया। इस उपदेश को पूरा करने हेतु स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं ये मार्ग है, ये प्रार्थना नहीं, ये मार्ग है, ये बुद्ध वचन है और ये धारण करने के लिए ही बुद्ध देते हैं। केवल इसे कहने से दुख मुक्ति की ओर आप जा ही नहीं सकते। केवल कहने से, अगर केवल तुम इसकी चांटिंग कर रहे हो, सुबह शाम दोपहर बोलते रहे हो, कभी कौन से रूप से तो कभी किसी रूप से तो कभी सुख दुख, और तथागत बुद्ध का ये आज दिया हुआ महान शील सिद्धांत का मार्ग हमें, आपको और सभी के प्रति प्रथमतः धारण करने हेतु दिया हुआ ये मार्ग है।
धारण करने के बजाय किसी और पद्धति से इसे आप आचरण में लाने की कोशिश करोगे तो बुद्ध कहते हैं कि और कोई मार्ग नहीं है, उसे धारण ही करना पड़ेगा। क्योंकि धारण करेगी तो ही उसका अनुभव आएगा, अनुभव आएगा तभी आप किसी अंतिम निर्णय तक पहुंच जाओगे। अगर अंतिम निर्णय सुख देने वाला है तो ही आप उसका आचरण करोगे, पालन करोगे, धारण करोगे। तो इसे धारण करने के बाद जो अनुभव आता है वो अनुभव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो अनुभव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है वही अनुभव मृत्यु के अंतिम क्षण तक आप सारे संसार की दुख मुक्ति के लिए बांटते रहोगे, उसका प्रचार करोगे। यानी जब तक आप धारण नहीं करोगे, पंचशील मार्ग केवल कहने वाला मार्ग नहीं है। पंचशील का मार्ग केवल कहने से उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, उसे धारण करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, अनुभव के स्तर पर जानना पड़ेगा। आज मेरे जीवन में ये पंचशील मार्ग का सत्य कितना महत्वपूर्ण है, ये आचरण के स्तर पर ही हम जान सकते हैं, देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जिनको कोई अनुभव आया ही नहीं, ये केवल गाथाओं का चैंटिंग कर सकते हैं, प्रार्थना स्वरूप, अर्चना आराधना स्वरूप, वंदना स्वरूप, पर उसे अनुभव के स्तर पर अगर आप देख नहीं पाओगे तो उसका कोई लाभ हो नहीं सकता। तो स्वयं तथागत बुद्ध बड़े ही आग्रही थे कि भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाएं, ये शील सिद्धांत केवल कहने के लिए नहीं है और केवल अर्चना, पूजा, वंदना और प्रार्थना के हेतु दिया नहीं गया है। ये पहले एपिसोड में पार्ट 1, इसके पार्ट 3 बनेंगे। आगे जाकर अलग अलग सिद्धांतों पे हम बात करेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा है कि स्वयं तथागत बुद्ध का पंचशील मार्ग क्या है। आगे पार्ट 2 में हम देखेंगे कि स्वयं तथागत बुद्ध इस मार्ग के प्रति